हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या है। जैसे कोई समीकरण आपको द्विघात समीकरण दे रखा होगा, कैसे पहचानेंगे द्विघात समीकरण? इसकी जो अधिकतम घात है कितनी है? 2, इसलिए हमें इसे क्या कहेंगे? दो घात समीकरण। अब आपसे कहा गया है इसमें शून्यकों का योग। जैसे आप शून्यक मान लीजिए, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो क्या होगा? शून्यकों का योग, एक्स का गुणांक। अब एक्स का गुणांक देखना है आपको, यहाँ पर क्या है? बी, तो आपको बी लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है? ए, तो आप क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए है तो ए लेंगे, और माइनस चिन्ह फार्मूले वाला। ठीक है, ये शून्यकों का योग का फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, जो अल्फा और बीटा है उनका हमने क्या कर दिया? अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद का मतलब जो सी, जो संख्या होती है हम बोलेंगे। ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है? ए, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे? ए। ठीक है, ये होगा शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस सवाल को पढ़िए। लिखा है, निम्न दो घात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, आपको इसमें से क्या करना है? पहले तो इसके गुणनखंड काट के शून्य ज्ञात करने हैं, और इस तरीके से शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। और जो इसके शून्य लिख लेंगे, जिसके हम गुणनखंड काटेंगे, इसके शून्य लिखेंगे, उनका योगफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, और इस तरीके से हम योगफल और गुणनफल निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे, बराबर करके हमें दिखा देना है, तभी हम कह देंगे सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड काटते हैं। देखिए गुणनखंड क्या करते हैं, जो अचर पद होता है वो लेते हैं। तो 8 है, यहाँ पर 8 ले लिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई नहीं दिख रहा है आपको, तो देखिए वन तो हो सकता है ना, वन का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो एक हो सकता है। 8 गुणा एक कितना होगा? 8। ठीक है, आपको इस तरीके से काटना है अब इनको कि 2 आ जाए। तो 4 दूनी, देखिए गुणा करके 8 आ गए, 4 दूनी 8। ठीक है, अब -2 आए, तो अब क्या करेंगे? -4 में से +2 को घटा दें तो क्या आ गया? -2। ठीक है, माइनस के लाने थे इसलिए मैंने -4 ले लिए, प्लस के 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -2। अब देखिए क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर, इस वन को ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, माइनस। ठीक है, क्या लेंगे? 4। अब एक्स लगाया तो इसमें हम एक्स लगा देते हैं, और प्लस के 2 एक्स लगाता है इसमें, इसमें भी एक्स लगा दिया, प्लस के 2 हो गया, -8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है? देखिए एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर भी है, एक एक्स कॉमन है, ले लीजिए। तो यहाँ से क्या बचेगी? एक एक्स, और ये माइनस चिन्ह लगा दीजिए 4। ठीक है, एक्स तो कॉमन आ ही गया, ब्रैकेट बंद करिए। अब देखिए यहाँ पर जो हम इस तरीके से कॉमन लेते हैं कि एक्स -4 बच्चा है, तो देखिए क्या है? 2 यहाँ, 8 यहाँ पे, तो 2 कॉमन हो सकते हैं, 2 चौक 8 जा सकता है, तो आप क्या करेंगे? प्लस के 2 कॉमन ले लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा? एक्स, और प्लस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस ही रहता है। ठीक है, 2 चौक 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से कम x -4, x -4, तो x -4, और यहाँ से क्या बचेगा? x, और यहाँ से क्या बचेगा? प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, एक बार हम x -4 को 0 के बराबर रख देते हैं, तब ये माइनस का, तो इधर क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए x + 2 है बराबर, इसको भी 0 के बराबर रखते हैं, प्लस का तो कैसा हो जाएगा? -2। ठीक, तो क्या हो गया? ये बहुपद के क्या हो गए? शून्यक। बहुपद के
के शून्यक क्या है 4, -2। ठीक है, अब हमें बताना है इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध देखिए क्या होंगे। अब हमें क्या लगाया, शून्यकों का योग। तो शून्य का अल्फा और बीटा, तो हमने शून्य निकाल लिए 4, -2, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं शून्यकों का योग। ठीक है, तो क्या था अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या था गुणांक, तो -x का गुणांक, मैं फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब देखिए x का गुणांक, अब हमें देखना है यहाँ पर x का गुणांक क्या है। देखिए x का गुणांक क्या 2, अब क्या वो भी माइनस का, तो अब माइनस का चिन्ह सहित लेंगे, तो ले लिया अपॉन। अब देखिए x² का गुणांक क्या है 1, क्यों 1 का गुणा करेंगे x² में तो कोई फर्क नहीं है, तो 1 तो मान ही सकते ना, तो कितना आ जाएगा 1। आज जो हमने शून्य के निकाले अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या थे ये वाले, तो अल्फा की जगह 4 प्लस का साइन, दूसरा शून्य क्या -2। देखिए 4 प्लस का गुणा माइनस से गए तो माइनस। ठीक है, अब ये माइनस का फॉर्मूला माइनस था इस फॉर्मूले में, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 4 में से 2 जाएंगे 2 बराबर 2। तो ठीक है, जो शून्यकों का योग था दोनों में बराबर आ गया। अब हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। देखिए अल्फा और बीटा कितना थे 4, -2, 4, -2। अब देखिए अचर पद, जो समीकरण देखा उसमें अचर पद देखिए क्या मैंने कहा था, जो संख्या होता है वही अचर पद होता है, तो यहाँ कितना -8, तो आप क्या करेंगे -8। देखिए इस फॉर्मूले में माइनस नहीं होता है, बटे x² का गुणांक। देखिए x² का गुणांक कितना है 1, तो आप क्या करेंगे 1। अब देखिए 4 दूनी 8, माइनस हो तो माइनस के 1 का भाग देंगे तो -8 बचे, ये भी क्या आ गया दोनों बराबर। ठीक है, इसका मतलब जो संबंध के सत्यता की जांच भी हमने कर दी।